हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड और इसका चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टी कॉस 2t। यहाँ पे आपको टी कॉस 2t दिखा होगा, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ मेथड चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं, बट हाँ ये मेथड आपका पीछे से निकल के है जो आपने पढ़ रखा है। यहाँ से आएगा then y is equals to 0 dy upon dt is equals to 0 when t is equals to 0। इसका मतलब कि यानी कि y जब होगा 0 तब हमारे t की वैल्यू 0 होगी, तभी हमारा y जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये जब हमारे t की वैल्यू 0 होगी जब y 0 होगा, then y dash 0 is equals to 0। ये y dash क्या है? डिफरेंशिएट। जब हमारे t की वैल्यू 0 होगी तब हमारे y dash की वैल्यू 0 होगी। यानी कि ये जो हमारी पूरी लाइन लिखी यहाँ से लिखी हाथ, इसका मतलब ये है। इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है, अगर मतलब समझ में नहीं आना आप नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले याद होना, इन टर्म्स का मतलब समझ आया कि किसकी वैल्यू कैसे करनी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं। इन्हें अच्छे से समझ लो तभी आगे चल पाओगे। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे चलेंगे हम। फर्स्टली डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टी कॉस 2t। y की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, हम हर बार यही करते हैं। डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टी कॉस 2t, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड। ये वाली लाइन में लिखनी है, इस बार आप खुद लिख लेना। ये यहाँ पे लाप्लास देना होगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इनवर्स वहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डी स्क्वायर वाई प्लस एल वाई इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी कॉस 2t। अब देखो डी स्क्वायर वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होगा? पी स्क्वायर एल वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस पी वाई डैश 0, यही होगा। ओ सॉरी, पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0, ये होगा। अब प्लस वाई यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, ये तो हो गया। बट इतना तो पार्ट हो गया, आगे क्या होगा? ये जो हमारा पोर्शन है, क्या ये हमारा t इंटू फंक्शन ऑफ t नहीं दे रखा? ये ना हमने एक पढ़ा था कि मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t की पावर है, यानी कि यहाँ पे t की पावर क्या दे रखी है? 1, यानी कि यहाँ पे जो लगेगी फॉर्म सिंपल लगेगी मल्टीप्लाई बाय t। ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूले याद होने चाहिए किस तरह से डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t की पावर n, ये सब हमने पढ़ा था, यही था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही चीज अप्लाई होगी। ये क्या होगा? फर्स्टली माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t क्या? ये जो है हमारा फंक्शन ऑफ t, मैं अभी आपको लिख के बता रही हूँ, ये समझने के लिए आपका लाप्लास वो सब d ओवर माइनस d ओवर dp फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t, देन माइनस 1 की पावर n dn अपॉन dp की पावर n लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये n जो होगा वो डिनोट करेगा t की पावर को। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t, यानी कि हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा? cos 2t का। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के लिखो। देन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको एक बार, क्योंकि n की पावर क्या है 1। अगर यहाँ पे t की पावर 2 होती तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, फिर आपको इसे करना पड़ेगा सॉल्व। मैंने ये आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि हाँ आप लोगों ने इस तरह का पढ़ा था। अब आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आएगा हमारा माइनस ये cos 2t का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा p बाय p स्क्वायर प्लस 4, यही आ जाएगा। देन आगे क्या होगा? आगे माइनस p बाय dp माइनस d बाय dp, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, आगे हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1, यानी कि माइनस ही लगा माइनस 1 आ जाएगा d बाय dp किसका? p बाय p स्क्वायर प्लस 4 का। इसी का ही निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका निकाले तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 2p, यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अगर हम इसका क्या निकाले? अगर हम निकाले डिफरेंशिएशन p बाय p स्क्वायर प्लस 4 का, यही होगा। अब मैं इसे डायरेक्टली लिखने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होगा।
तो वो आप कर लेना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, ये कॉमन ले सकते, क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। y 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होगी 0, y डेफ 0 की भी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये दोनों हो गई हमारी वैल्यू खत्म। क्या बचा यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद माइनस p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी 2p इंटू p भी होगा साथ में, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, बस ये मैंने रफ में बता दिया आपको, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस तरह से आप अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्टली साइड में सॉल्व कर लिया, फिर आपने एक दो स्टेप छोड़ के ये कर दिया, टीचर से मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। इससे आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें बहुत फायदा होता है, टाइम कम लगेगा, आप बार बार ये वाली सारी लाइन लिखो, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे पी स्क्वायर प्लस 4p। अब यहाँ पे ये जो हमारा पी स्क्वायर प्लस है, क्या हम इसे नीचे लेके जा सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारी टर्म्स की, माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन, डन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 4, यही हो जाएगा अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन p स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है वो इधर चला मतलब y के अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो किधर चला जाएगा, इधर जा सकता है। क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, देन p स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमें करना होगा, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, देन p स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा AP प्लस b अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, देन प्लस CP प्लस d अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 प्लस EP प्लस f अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो आपको सॉल्व करके, मैं आपको वैल्यू बता दे रही हूँ, बट हाँ जो बीच का पार्ट होता है वो आपको खुद सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। इतनी मेहनत आपको इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। जैसे सिंपल आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स नहीं पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वैसे आप कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर का होगा, वो अगर आप लोगों ने 12th अच्छे से किया तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे आपकी डायरेक्टली वैल्यू बता दूंगी कि किसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम वो पुट कर देंगे। a की वैल्यू होगी 0, b की वैल्यू क्या होगी, आप इन वैल्यू से अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, -5/9। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू चाहिए होगी, c की वैल्यू हो जाएगी 0, d की वैल्यू लिख सकते हैं, e की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, एंड देन f की क्या हो जाएगी, यहाँ पे d की आएगी। सारी सिमिलर वैल्यू ही आएंगी, रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों, रीजन भी है इसका कि वैल्यू सिमिलर क्यों आएंगी। f की वैल्यू हो जाएगी 8/3। देखो ये आपकी इन सभी की वैल्यूज आएंगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप इनसे चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी यही वैल्यूज आ रही है। नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे, देखो इतना बड़ा आ रखा है, जब आप सारी एलसीएम वगैरह ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी होगी आपको, यहाँ पे इक्वेशन करनी होगी कंपेयर कैसे।
आपका एंड में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 4। कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो पी क्यूब वाली होंगी, कुछ होगी ऐसी पी की पावर 4 वाली होंगी, कुछ होगी पी स्क्वायर वाली होंगी, कुछ होगी जिनके साथ कोई टर्म नहीं होगी। इस तरह इन्हें आपको इस तरह से कंपेयर करना है, जैसे कि पी क्यूब के साथ जितनी भी वैल्यूज है उन्हें कंपेयर करो कि यहाँ पे पी क्यूब है नहीं है, तो इट मीन्स ये टर्म किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। इस तरह से आपको इन्हें करना होगा। तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिया, तो आप इस तरह से करेंगे। देन अब हम इन्हें पुट कर देंगे हमारी वैल्यूज को। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम आगे चलते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है, 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी पुट होगी मेरी, बी की। क्या है बी की वैल्यू, y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बी की वैल्यू है हमारी 5/9। 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू का काम होगा क्या आ जाएगी, 5/9। 5/9 पी स्क्वायर प्लस 4 देन प्लस, अब यहाँ पे e की वैल्यू 0 है, काम किसका है, यहाँ पे f की वैल्यू का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 8/3 पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया है हमारा। अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। अब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, हमारी ये वाली जो चीज है यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने आपको बताया था, हम काफी बार कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कर चुके हैं। ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया था साइन वाले पोर्शन में कि डायरेक्टली आप कर लेना, ये वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये मैंने आपको जो फॉर्मूला याद करने को बताया था साइन वाला, ये वही है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बहुत जगह यूज होगा, टाइम बचाएगा। अब आप इसे निकालने बैठो कितना टाइम चला जाएगा, तो इस फॉर्मूला को याद करने में बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, क्या होगा इसमें हमारा। फर्स्टली अब देखो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे -5/9 बाहर आ जाएगा, अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें तो माइनस, या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई करो आपका साइन और कॉस वाले फॉर्मूले। क्या ये फॉर्मूला 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का नहीं बन जाएगा, वो भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, प्लस इनवर्स लाप्लास, यहाँ पे आ जाएगा 5/9 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये अप्लाई कर दो, प्लस 8/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर प्लस 4। अब आप यहाँ पे ये सब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5/9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, कॉस t प्लस 5/9। साइन का क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे साइन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 इंटू साइन 2t। अब आगे क्या करना होगा, आगे आपको करनी पड़ेगी आपकी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होगा, प्लस 8/3 लिमिट होती है यहाँ पे 0 से t तक, लिमिट फिक्स होती है यहाँ पे, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या आ जाएगा आगे 1/2 साइन 2t, यही था कि जो एक होगा हमारा फंक्शन साइन 2t का और एक हो जाएगा हमारा t माइनस x का, साइन 2t माइनस x। यही होता है, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको किस तरह से क्या क्या करना होगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे dx, डिफरेंशिएट हो जाएगा। आप इसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताई, बट आप अगर इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे बहुत फायदा होगा। ये इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप फॉर्मूले याद कर लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें आपका। यहाँ पे जो हम करेंगे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पे साइन, और सॉरी यहाँ पे हमारा कॉस का क्यूब है, यहाँ पे भी साइन का होगा, मैंने गलती से लिख दिया। y इज इक्वल्स टू -5/9 साइन t। आपने ये वैल्यूज देखने को रहने दो, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा ये वाला पोर्शन, हम उसी वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन सेम यहाँ पे ऐसे ही चलेगा।
अब हम हमारे इस वाले पोर्शन पे ध्यान देंगे, एंड में उसे नोट कर लेंगे। आपको एग्जाम में ये नहीं करना कि ये चलेगा नहीं चलेगा, एंड में आपको करना ही पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये 2 1/2 कॉमन है, बाहर आ सकते हैं, तो क्या यहाँ पे प्लस इन वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 4/3, ओ सॉरी 4/3 नहीं 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा। देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रीजन मैं उसका बताती हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब क्यों किया, साइन 2t डॉट साइन 2t माइनस x dl। क्या ये हमारा साइन a साइन b का फॉर्मूला नहीं बन रहा, बताओ। इस तरह के फॉर्मूले आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके, साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, 2 cos a cos b, इस तरह के सब पढ़ चुके हैं। 2 साइन a cos b, 2 cos a साइन b, फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं, तो आपको इस चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी भी जरूरी है। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका cos b माइनस a माइनस cos a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका जो हम अप्लाई करने वाले हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इस बार यहाँ पे हम नोट कर लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू -5/9 साइन t प्लस 5/18 साइन 2t प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा cos 0 से t लिमिट होगी, cos b क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2t माइनस 2x माइनस 2t, देन cos माइनस cos a क्या है हमारा, a हो जाएगा हमारा 2t प्लस 2t माइनस 2x dx, ये आ जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। 2t माइनस 2x, हाँ यही होगा। ओ यहाँ पे तो हमारा 2x, सॉरी यहाँ पे आपका x चलेगा ना, यहाँ पे आप x ठीक कर लेना, ये होगा आपका x, यहाँ पे आपका x चलेगा, ये आ जाएगा आपका x, देन यहाँ पे भी आपको हो जाएगा x, यहाँ पे आपको x चलाना है, मैंने गलती से लिख दिया था जब, तो आप इसे नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे आपको x चलेगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला पोर्शन सेम होगा, सेम आ जाएगा ये वाला पोर्शन आप लोगों का। अब यहाँ पे हम करते हैं अपनी वैल्यूज नोट। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस 1/3 0 से लिमिट t तक cos, यहाँ पे ऐड करेंगे 2t माइनस 4x माइनस cos, यहाँ से 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा cos 2t, फिर आ जाएगा हमारे पास dx। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमारा काम है इंटीग्रेट करने का। यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, ये हो गया होगा आप लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू डैश 1/3। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं क्या मिल जाएगा, साइन 2t माइनस 4x/4, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का हो जाता है माइनस, ये एक्स्ट्रा माइनस आ गया, वेट। अब जब हम कॉस का निकालेंगे, कॉस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारा, माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका x cos 2t, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट जब आप 0 पुट करेंगे तब आपका क्या आएगा, t पुट करने के बाद क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पर काम करना है। अब आप लोग का लिमिट पुट करने का काम है, इसके बाद का आप लोग का होने वाला है। चाहो तो होमवर्क में ले लो, इसे आप होमवर्क में करना कि आपका सिर्फ यहाँ पे लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं करना। लिमिट पुट कर दोगे आंसर आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका आगे का होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। सो गाइस, मैंने आज आपको 2 पार्ट दिया होमवर्क के। फर्स्टली पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने आंसर बता दिया, आपका जो इसका स्ट्रक्चर है वो करने वाला पार्ट है। एक जो मैंने आपको एंड में सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करने के बाद आपको आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना, वो पार्ट है। आप बस उतना कर लेना, फिर आपका ये हो जाएगा खत्म। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो सारे करा चुकी हूँ।
आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम एक्सरसाइज है, ये है, वो है। भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट मैं करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने इतने कर लिए ना, आपसे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।